अब जैसे ही यूनाइटेड ब्रावो लॉन्च हुई है तो लोगों का ख्याल था कि यूनाइटेड ब्रावो को हम करीम या उबर पे लगा के कुछ इससे इनकम जनरेट कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन लोगों के दिमाग में सबसे बड़ा ये सवाल पैदा हुआ कि ये चाइनीज़ ब्रांड है, तो क्या ये करीम एंड उबर में चलाया जा सकेगा। इसी पर फेसबुक के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस इस बात के ऊपर आए हैं, तो इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि क्या आप पाकिस्तान की सबसे सस्ती गाड़ी यूनाइटेड ब्रावो ख़रीद के करीम या उबर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। वैसे आप लोग चाइना को बड़ा हल्का ले रहे हो, लेकिन चलो देखते हैं वीडियो के अंदर। तो जी हाँ दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको टेकगुरु.pk की एक और न्यू फ्रेश एपिसोड के अंदर। और यहाँ पर आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्या आप लोग यूनाइटेड ब्रावो ख़रीद के इन्वेस्टमेंट करके इसको करीम या उबर के साथ लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। कंप्लीट केस स्टडी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, तो अगर आप सीरियस हैं करीम या उबर के साथ अपने आप को अटैच करने के लिए या गाड़ी लेने के लिए, तो वीडियो को गौर से पूरा देखना। लाइक माइक का चक्कर मकर कुछ नहीं है, छोड़ो डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। तो बात दरअसल ये है कि करीम की यहाँ पर बात करेंगे। करीम जो है पाकिस्तानी एक कंपनी है, इसके अलावा उबर जो है वो यूएस बेस्ड कंपनी है। दोनों पाकिस्तान के अंदर राइड हेलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि वो लोग जो कि पहले करीम में गाड़ी चला चुके हैं या करीम कैप्टन्स रह चुके हैं या फिर उन्होंने अपनी गाड़ी लगाई हुई थी करीम या उबर के साथ और ड्राइवर को दी हुई थी, तो ये सारी चीज़ें। और यूनाइटेड ब्रावो क्योंकि एक चाइनीज़ कंपनी है, गाड़ी नहीं है, तो क्या ये गाड़ी सरवाइव कर पाएगी ये गाड़ी, इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट केस स्टडी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले थोड़ी सी इस बात को समझ लेते हैं कि करीम के अंदर गाड़ी लगाने के बाद हमें कौन कौन से ख़र्चे करने पड़ते हैं और कितना पैसा आपका लगता है। इस पे मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने एक नई गाड़ी ख़रीदी थी, एक पुरानी गाड़ी थी। मेरी दो गाड़ियां जो थी वो करीम के अंदर ऑलरेडी लगी हुई थी। मैंने दो ड्राइवर्स भी लिए थे, तो मेरे ये सारे के सारे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर होगा, ऑन ग्राउंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करीम के साथ डूइंग बिजनेस का। इसके अलावा यूनाइटेड ब्रावो में जाकर देख कर आया हूँ, बैठ कर आया हूँ, पूरी गाड़ी को चेक कर लिया। इसके अलावा यूज़र के रिव्यूज़ भी अब आ चुके हैं। इसके अलावा मैंने चाइनीज़ रिव्यूज़ भी देखे हैं। यूनाइटेड मोटर्स जो है ये एक चाइनीज़ मैन्युफैक्चर है। अब चाइना के अंदर ये कोई इतनी मशहूर गाड़ी नहीं है, इतना मशहूर ब्रांड नहीं है। चाइना के अंदर और भी बहुत ज़्यादा ब्रांड्स हैं, बहुत ज़्यादा गाड़ियों के ब्रांड्स हैं और कमाल की टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर नहीं है, चाइना के अंदर है। तो ये अब यूनाइटेड मोटर्स क्योंकि अब पाकिस्तान के अंदर ब्रावो लेकर आ गया है, तो लोगों के जहन में ये बात है क्योंकि ये चाइनीज़ ब्रांड है तो ये करीम या उबर के साथ नहीं चल सकेगा। तो पहले आप करीम के थोड़े से यूजेज को तो समझ लें। अगर आप कैप्टन रह चुके हैं तो आपको पता होगा। अगर आप सोच रहे हैं आपका करीम के साथ पहले कोई ताल्लुक नहीं था, तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करें करीम की। देखिए करीम जो है ना वो कंसूमर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये लोग सोचते हैं ज़्यादा हैं कंसूमर के लिए, जो गाड़ी इस्तेमाल करता है, जो कि कस्टमर है और जो कि ओनर होता है गाड़ी का, या ड्राइवर होता है, कैप्टन होता है, या बिज़नेस का ओनर होता है जैसा कि मैं था। तो करीम की पॉलिसीज़ बिज़नेस ओनर की तरफ या फिर कैप्टन्स की तरफ थोड़ी सख्त होती हैं। इनकी ज़्यादातर फैसिलिटेशन ये करते हैं कंसूमर बेस्ड, कि कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। इन लोगों के ख़िलाफ़ थोड़ी सी इनकी पॉलिसीज़ होती हैं। मैंने कोई 6-8 महीने इनके साथ लगा रहा और मैंने कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं किया, तकरीबन एस पार। अगर मैंने लॉस नहीं किया तो मैंने प्रॉफिट भी नहीं किया। नई गाड़ी लेकर लगवाई थी और ड्राइवर भी नया था, लेकिन फिर भी मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। आए दिन इनकी पॉलिसीज़ बदलती रहती हैं, आए दिन इनकी राइड्स बदलती रहती हैं। मैंने गाड़ियां दोनों हटा दी। एक्सपीरियंस में आपको ये शेयर करूंगा कि अगर आप नई गाड़ी लेकर लगा रहे हैं करीम के साथ, तो पर डे एवरेजली गाड़ी जो आपकी सिटी के अंदर ड्राइव करेगी वो 150 से 200 किलोमीटर होगी एवरेजली। अगर इससे ज़्यादा भी हो सकता है। इस हिसाब से अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो अगर आपकी 150 किलोमीटर गाड़ी रोज़ाना चल रही है, इसमें आपके गियर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, ब्रेक्स यूज़ हो रही हैं, स्टीयरिंग यूज़ हो रहे हैं, टायर यूज़ हो रहे हैं, आप एवरेज इनकम कर सकते हैं 30 से 35 हज़ार रुपये महीना, सारे ख़र्चे निकालने के बाद। इसी फ्रिक्वेंसी से अगर आप जा रहे हैं तो आपको महीने में एक मरतबा अप्रॉक्सीमेटली गाड़ी का ऑयल भी चेंज करना है, वो आपने अपने पैसों से करना है। इसके अलावा इसी फ्रिक्वेंसी से आप जा रहे हैं तो 10 महीने के बाद आपको गाड़ी के टायर भी बदलने पड़ेंगे, क्योंकि गाड़ी की माइलेज 55,000 से ऊपर हो चुकी होगी। और आपने ये भी देखना है कि 1 साल के बाद आपकी गाड़ी डेप्रिसिएट कितनी हो रही है। गाड़ी की वैल्यू, जब गाड़ी बहुत ज़्यादा चल रही है तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा डिप्रिसिएट होगी। तो आपको सिर्फ महीने का 30 या 35 हज़ार रुपये मुश्किल से मिल रहा है। एवरेजली आपको 30 या इससे भी कम मिलेगा।
उस 30,000 के अंदर आपने ऑयल भी चेंज करने हैं, टायर भी बदलने हैं, गाड़ी की जो वैल्यू डिप्रिसिएट हुई है उसको भी पूरा करना है। इस पूरे मॉडल को अगर आप बिछा लें, पूरा एक एक हिसाब लिख लें, तो कोई फ़ायदा भाई नहीं होता। अब आ जाते हैं यूनाइटेड ब्रावो के ऊपर। नई गाड़ी है, 800 सीसी के सेगमेंट के अंदर आ रही है। ऑब्वियसली ख़र्चा कम ही होगा, इसकी माइलेज कम ही होगी, और आई बिलीव ये करीम के अंदर गो के अंदर आएगी। तो अगर ये नई गाड़ी है, चाइनीज़ ब्रांड है, क्या 150 किलोमीटर डेली के हिसाब से इतनी हैवी ड्राइव के अंदर ये चाइनीज़ ब्रांड सस्टेन कर पाएगा? जैपनीज़ गाड़ियाँ तो कर रही थी, क्या ये सस्टेन कर पाएगा? अब आते हैं बात के ऊपर। यूनाइटेड ब्रावो 8,50,000 की लॉन्च हुई थी, 8,75,000 तक आपको तमाम मिल जाती थी। अब इनकी प्राइस बढ़ चुकी है, अब आपको तकरीबन 9,30,000 में यह गाड़ी मिलेगी। अब तक के रिव्यूज़ के मुताबिक, देखने के मुताबिक, मेरे अपनी खुद बैठ के जो मेरा सारा अंदाज़ा था, गाड़ी बिल्कुल अच्छी है, इंटीरियर अच्छा है। अब जब मैंने उसमें बैठ के अभी तक ड्राइव नहीं की, लेकिन जो अब तक ओनर के रिव्यूज़ आ चुके हैं वो सब कुछ हो चुका है। वो उन लोगों का कहना है कि गाड़ी अब तक रोड के ऊपर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन ये क्या ये लॉन्ग लास्टिंग होगी कि नहीं, इस सिलसिले के अंदर मैंने थोड़ा सा यूनाइटेड मोटर्स जो चाइनीज़ उनकी वेबसाइट्स हैं और चाइनीज़ के अंदर मैंने डिगिंग स्टार्ट की और वहाँ से थोड़े से रिव्यूज़ उठाने शुरू किए, लोगों की रिव्यूज़ उठाने शुरू किए कि क्या चाइना के अंदर भी लोग यूनाइटेड ब्रावो के ऊपर भरोसा करते हैं, वहाँ पर इस कंपनी की क्या स्टैंडिंग है, चाइना के अंदर कंपनी किस हद तक रिलायबल है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो अभी ये चली है नहीं 1 साल 2, ताकि हम इसका फीडबैक ले सकें। तो फीडबैक ऑब्वियसली जो मैंने लिया वो चाइना से ही लिया, लॉन्ग टर्म वाला। तो एवरेज जो मैं आपको बता रहा हूँ, एवरेज ये है कि लोगों का इस मोटर के ऊपर, यूनाइटेड मोटर्स के ऊपर एतबार है और अच्छी कंजम्पशन भी है। इसके अलावा ड्यूरेबल गाड़ी भी है चाइनीज़ के मुताबिक, जो यूनाइटेड मोटर्स को पिछले 5-6 साल 8 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि पाकिस्तानी रोड्स के ऊपर क्या ये गाड़ी उतनी ही ड्यूरेबल रहेगी जितनी कि चाइना में है, क्योंकि चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर से। यहाँ पर टूटी हुई रोडें और गड्ढे और दरअसल होती है, जबकि चाइना के अंदर बहुत ही कमाल का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। अब ये नई गाड़ी है तो एज सच 1 साल तो आपका बहुत आसानी से निकाल देगी विदाउट एनी इशू, क्योंकि नई गाड़ी के अंदर तकरीबन 2-3 साल तक कोई इशू नहीं आता। और आई बिलीव यूनाइटेड ब्रावो ने जब ये गाड़ी पाकिस्तान के लिए लॉन्च की है तो पाकिस्तानी इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनके दिमाग में रहा होगा, उसके मुताबिक ही गाड़ी की सस्पेंशन और गाड़ी पूरी डिज़ाइन हुई होगी। क्योंकि कोई भी कंपनी जिस मार्केट के अंदर भी जाकर कोई भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो मार्केट के मुताबिक करती है, अपनी कंट्री के मुताबिक नहीं। ये बेनिफिट ऑफ द डाउट हम यूनाइटेड ब्रावो को दे सकते हैं। इसके अलावा चाइनीज़ टेक्नोलॉजी कमाल की हो चुकी है, चाइनीज़ लोग बहुत आगे जा चुके हैं। आप लोगों को पता नहीं है कि चाइना की टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, हम तो बस यूएसए और यूरोप को ही समझते रहते हैं। भाई लोगों, चाइना तबाहियाँ मचा रहा है दुनिया में। हमारे दिमाग में सिर्फ ये है कि चाइना के सस्ते प्रोडक्ट्स होते हैं। नहीं भाई, चाइना बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट्स बनाता है। मेरे अपने ख्याल से यूनाइटेड ब्रावो को करीम के अंदर हमें लगा देना चाहिए, क्योंकि एक तो ये नई गाड़ी 1 साल तक कोई इशू नहीं देगी। सेकेंडली जो चाइनीज़ फीडबैक है वो भी पॉजिटिव है, तो वहाँ पर भी मैं इसको ओके ही करूँगा। 2 क्वाड्रेंट्स हमारे ओके हो गए हैं। तीसरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तानी रोड के ऊपर इसकी रियल कंडीशन के बारे में वो हमें 1 साल के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अब तक की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक यूनाइटेड ब्रावो को मेरे मुताबिक आप करीम के अंदर लगा सकते हैं। पर्सनली मैं करीम को एंडोर्स नहीं करता, नो, कोई भी गाड़ी हो मैं तो नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैंने तो लॉस ही किया। लेकिन अगर आप खुद कैप्टन हैं और आप खुद गाड़ी का ख्याल रख सकते हैं और आप चलाना चाहते हैं तो टेकरू.pk की रिसर्च के मुताबिक मैं आपको ओके कर सकता हूं कि आप यूनाइटेड ब्रावो ख़रीद के करीम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। गाड़ी अब क्योंकि 1 साल पुरानी नहीं है तो इसका बिल्कुल रियल पाकिस्तानी हैंड्स ऑन पाकिस्तानी रोड रिव्यू तो मैं आपको नहीं कह सकता, लेकिन चाइना के रिव्यूज़ गाड़ी को पर्सनली देखने के बाद मैं इस नतीजे पर ज़रूर पहुँच सकता हूँ कि ये गाड़ी आप ख़रीद के करीम में लगा सकते हैं। वो आपका डिसीजन है, मैं करीम को इंडोर्स नहीं करता। सो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो आओ नीचे कमेंट में ज़रा मुझे बताओ आप क्या सोच रहे हो, क्या आप लगाना चाहोगे करीम के साथ, आपके दिमाग में क्या है, आपकी रिसर्च क्या है, आप बताओ ज़रा, ताकि हम सब आके एक कम्युनिटी हमारी नीचे है, कमेंट करें, फेसबुक पे आएँ, मुझसे गपशप लगाएं, एक दूसरे के दिमाग को जानते हैं कि आप क्या चाह रहे थे, मैं क्या चाह रहा हूँ, क्या आप ख़रीदना चाहेंगे कि नहीं, क्या आप करीम में लगाना चाहेंगे कि नहीं। अपने जवाब तो दो ना यार, ताकि आप लोगों को पता तो चले। मैं तो यहाँ पे बक बक करता रहता हूँ, कोई आप लोगों का भी कुछ फीडबैक आए। तो यार अब आ ही गए थे तो वीडियो को लाइक भी कर देना और उन दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करो यार। उठाओ वीडियो को, चलो उठाओ, शेयर करो, ताकि उनको भी पता चल सके यार क्या वो करीम के अंदर यूनाइटेड ब्रावो के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि नहीं, ताकि उनको भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन में तो इजाफा हो जाए। व्हाट्सएप पे शेयर कर दो, फेसबुक पे कर दो। चलो चलो, वीडियो अब ख़त्म हो गई है, मिलते हैं परसों फिर आपसे एक रिव्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।